आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th के वर्णिका भाग 2। इसमें पाठ 3 है माँ, जो इसके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर गुजराती के एक लोकप्रिय कथाकार है, गुजरात के एक लोकप्रिय कथाकार माने जाते हैं। इनकी जो कथा साहित्य में गुजरात के समाज एवं नए पुराने मूल्यों का भी दर्शन देखने को मिलता है। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। याद रखिएगा, बहुत पूछता है। खून की सगाई ये क्या है? इनकी प्रसिद्ध कहानी है। किसका? ईश्वर पेटलीकर जी का। और काला पानी इनका जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय उपन्यास है। क्या है? इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी जो काफी प्रचलित हुई, बहुत प्रशंसित हुआ। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह मां से संभार संकलित है। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित, गोपाल दास नागर जो व्यक्ति थे वो संपादित किए थे एक पुस्तक जिसका नाम था मां। उसी मां पुस्तक से ये कहानी लिया गया है मां, और इसके लेखक जो है वह सावर अधिकारी ईश्वर पेटलीकर जी हैं। परीक्षा में पूछता है प्रश्न में कि माँ जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है, तो अब बोलिए क्या? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित माँ से। कहाँ से? गोपाल दास नागर द्वारा संपादित माँ से। चलिए कहानी का सारांश जानते हैं। गुजराती साहित्य के धनी, मतलब बहुत ही अच्छे लेखक, धनी का मतलब होता है अच्छे, पैसा वाला नहीं। ईश्वर पेटलीकर एक लोकप्रिय कथाकार थे, बहुत ही लोकप्रिय कथाकार थे वो, बहुत लोग अच्छा मानते थे उनको। इनके कथा साहित्य में गुजरात के समय और समाज, नए पुराने मूल्यों का दर्शन आदि को भी देखने को मिलता है। प्रस्तुत जो कहानी है इसमें एक माँ की वात्सल्यता का और ममता का सजीवात्मक चित्रण देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि सही में एक साक्षात माँ उपस्थित है और किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है उसी को दिखाया गया। जन्म से पागल और गूंगी बेटी माँ जी ने इस तरह से पाल पोस रही है, माँ जी से पाल पोस रही है। इसमें उसका नाम क्या है? सीधे माँ जी है, हाँ, सीधे माँ के बारे में बताया, सीधे माँ। तो वो अपने गूंगी बेटी का नाम क्या है? मंगू नाम है। वो गूंगी है, उसको बड़ा अच्छा से पाल पोस रही है। अपना समस्त सुख भूलकर अपनी बेटी को सुख देने में लगी हुई है माँ। ऐसी बातें सोचने वाली है, ऐसे कोई साधारण माँ नहीं कर सकती है। समग्र ममता उड़ने वाली माँ निश्चित ही आदरणीय होती है। ऐसी माँ बहुत ही आदरणीय होती है और विरले से मिलती है। माँ जी को मंगू के अतिरिक्त बेटा बेटी भी हैं, पोता पोती भी हैं, बहुएं भी हैं। सर्वगुण संपन्न परिवार है उसका। किसका? माँ जी का। परंतु माँ का नाम नहीं दे रही है। माँ अपने बेटी, गूंगी बेटी जो है मंगू, उससे ही ज़्यादा प्यार करती है। माँ जी को ऐसा नहीं कि सदस्य से अन्य परिवार के अन्य सदस्यों से लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अपना अन्य बेटा बेटी से, चाहे अपने पोता पोती से, चाहे बहू से वो प्यार नहीं करती है, करती है, सबसे प्यार करती है। मगर उन सब में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती है? वो मंगू से करती है। ज़्यादा लगाव है उसको मंगू से, मंगू के प्रति ज़्यादा समर्पित है वो, ज़्यादा उसको लगाव है। अन्य सदस्य माँ जी को दूसरे नज़र से देखते हैं कि अरे ये जो माँ जी है ना, ये अपनी बेटी, छोटकी बेटी से ही, अपने बेटी जो है मंगू है उसी से ज़्यादा प्यार करती है, हम लोग पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती है। इसीलिए उसका नजरिया बदल चुका है। परंतु उस पर भी उसकी माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगू गूंगी तो थी ही, पागल भी टाइप की थी, थोड़ा सा पागल टाइप की गूंगी थी वो। वह इतना ज़्यादा मतलब निसहाय थी कि वो अपना नित्य कर्म भी नहीं कर पाती थी ठीक से। मतलब मल मूत्र का त्याग, मुंह धोना, नहाना, ये भी अपने से नहीं कर सकती थी। पागल टाइप की थी लड़की।
जिसे गाँव देहात में कहते हैं ना अलबत्ता टाइप की लड़की, उसने थी बेचारी। वो पागलों के अस्पताल में उसको भर्ती नहीं कराना चाहती थी माँ। पति पड़ोस की ही एक लड़की जब वो अस्पताल से ठीक होकर वापस आती है तो बहुत लोग उसको समझाते हैं कि देखिए अपना बेटी को भी उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, वहाँ पर ठीक हो जाएगी तो फिर ठीक होकर चला आएगी, आपकी बेटी तो ही है। और ऐसी रहेगी तो इसका शादी विवाह कैसे होगा, आज का घर बार कैसे चलेगा? ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा ही नहीं। कि बगल की ही लड़की थी कुसुम, वो ठीक ठाक होकर लौटी है। लाख कहने कहाने पर, बहुत लोगों के कहने पर माँ क्या करती है, मंगू को अस्पताल भर्ती कराने की जाती है, राजी हो जाती है। अस्पताल की कर्मी संवेदनशील होते हैं, वे उससे प्रभावित हो जाती है। वहाँ पे जाती है, अस्पताल में देखती है तो बहुत अच्छा ढंग से उसका देख रेख हो रहा है। पागलों का जो लड़कियाँ है उसको देख रेख अच्छा से हो रहा है। इसको देख के माँ थोड़ा सा संवेदनशील हो जाती है, उसको लगने लगता है कि ना हमारी बेटी यहाँ पे, मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। माँ जी के आंखों के सामने मंगू अस्पताल में भर्ती कराती है और जब वहां से लौट कर आती है तो माँ जी की आंखों के सामने मंगू का ही चित्र झलकने लगता है। उसी रातों को नींद नहीं आती है माँ को। किसको? माँ को, अपनी बेटी के बगैर। वो चिंता सताते है कि मेरी बेटी कैसी होगी, किस हाल में होगी, उसको खाना भी कोई खिलाया है कि नहीं खिलाया है, बाथरूम भी पेशाब भी कराने गया है कि नहीं गया है, पता नहीं कैसे करेगी, कैसे जाती होगी। उसको बहुत संशय हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। माँ के प्रति मन में जो ये अशुद्धरा है वो बहने लगती है उसके अंदर। माँ अपनी बेटी के प्रति, अपनी बेटी के प्रति जो है ना, उसके माँ के आंसू जो है बहने लगते हैं। माँ को बेटा क्या करता है, बेटा बगल में, मन में ही विविध भाव उठने लगते हैं। बेटा भी आता बगल में, देखता है माँ को इस तरह से। माँ को देखता है, बेटा जब बगल में आता है तो माँ को सकता है कि माँ को सोता समझकर बेटा अपनी पलकें गिरा ली। बेटा बगल में सोया हुआ था, देखा कि माँ रो रही थी, फिर सो गई। अब जो है ना माँ सो गई है तो बेटा सो जाता है। माँ अचानक मंगू की तरह आचरण करने लगती है। जैसे मंगू के ना पागल की तरह करती थी, वैसे ही माँ उठती है, माँ पागल की तरह करने लगती है। मंगू की सहकर्मी आज स्वयं मंगू बन गई है। जो मंगू के देखभाल करने वाली औरत थी माँ, अपनी बेटी को लाख लोगों को कहने के बाद, बहुत लोग कहे सुने जाने के कारण से वो जाके हॉस्पिटल में भर्ती तो करा देती है, परंतु वह माँ भी मंगू की तरह पागल हो जाती है अपनी बेटी से बिछड़कर। कहीं न कहीं यहाँ पे बताया गया है कि वह माँ जो एक पागल बेटी की देख रेख कर रही थी, वह माँ खुद आज पागल हो गई है। क्या करेगी बेचारी? अपनी से बेटी को बिछड़ के उसको रहा नहीं जा रहा है। इस संसार में जितने लोग हैं, आप ठीक रहिएगा तो आपको प्यार, और आप खराब रहिएगा तो आपको लोग डांट उठ के। होता है कि नहीं होता है? गूंगा आदमी रास्ते से क्या करता है, वाह वाह ये हे हो चिढ़ाता है कि नहीं चिढ़ाता है? चिढ़ाता है कि नहीं चिढ़ाता है? लोग उसको चिढ़ाता है, मगर दुनिया, आपके घर के लोग ही चिढ़ाना शुरू करेंगे, बोलेंगे 10 तरह की बातें बोलेंगे। मगर एक माँ से ये सब नहीं होता है। एक माँ उल्टा होती है, उल्टा सोच की होती है। जो बेटा बेटी ठीक ठाक है उससे कम प्यार करेगी वो, और जो बेटा निस्सहाय हो जाता है ना, जो बेटा बेटी जो किसी समाज के, किसी भगवान के साथ अगर न्याय किए है ना, तो उससे वो ज़्यादा लगाव रखती है, ज़्यादा प्यार करती है। माँ का प्यार अंधा होता है। बाकी जितने भी लोग आपसे प्यार करेंगे या कर रहे हैं या करेंगे या करते थे, उस सूरत देखकर ठीक ठाक है तो ठीक है। माँ का प्यार उल्टा होता है। आप बदसूरत होइएगा ना तो माँ ज्यादा आपसे प्यार करती है। सोचिए, बड़ा सुशील है, समझदार है, माँ उससे भी माँ ओकरे छोटकी बेटी क्या बड़ी बेटी कोई बेटी है जो कुरूप है, अलबत्ता है, बता है, पागल टाइप की है, उससे माँ ज्यादा प्यार करती है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी मिलेगा, कोई ऐसा लोग मिलेगा जो ऐसा काम उल्टा काम करेगा, जो बकलोल से ज्यादा प्यार कर रहा है, तेज से कम प्यार कर रहा है? एक माँ ही ऐसा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं माँ की ममता को यहाँ पे बड़ा ही अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किए हैं। कौन?
ईश्वर पेटलीकर जी, बहुत ही अच्छा नाम पे मत जाइए, ईश्वर पेटलीकर है, पेट में लीक हो गया है बेचारा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इस कहानी को और ज़्यादा, कि मंगू के प्रति माँ के परिवार के अन्य सदस्यों की व्यवहार में जो फर्क था उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मंगू जन्म से पागल और गूंगी बालिका थी। माँ के लिए कोई भी संतान उसका वात्सल्य से फूट पड़ती है, कोई भी माँ उस पर फूट पड़ेगी। मंगू को देख रेख करने वाली माँ अपनी पुत्री ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती है, भगवान से शिकायत नहीं करती है कि आप इसे गूंगे बना दिए। वो उसकी सेवा करती है, देख रेख करती है। ममता की प्रतिमूर्ति माँ स्वयं अपना सुख दुख भूलकर अपनी पुत्री के लिए समर्पित रहती है, अपनी पुत्री की देखभाल करती है। उसकी नींद उड़ जाती है जब वह उसको अस्पताल में भर्ती करा कर आती है, और वह भी पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। ऐसा नहीं कि मंगू के अलावा उसका कोई संतान नहीं है, बड़ा पूरा एकदम परिवार है उसका, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें थी, बहुएं थी, पोता पोती था, परंतु प्यार सबसे ज़्यादा किससे करते थे वो? ये व्यवहार माँ का जो था ना, इससे दूसरे लोगों को बहुत दिक्कत होता था। दूसरे लोगों को ये समझ में आता था कि माँ जो है उसी से क्या ज़्यादा प्यार करती है। अरे समझना चाहिए तुमको, उससे ज़्यादा प्यार क्यों नहीं करेगी? तुमको भी तो प्यार करना चाहिए उससे, अपने भाई बहन से नहीं करना चाहिए। मगर नहीं, आज के डेट में कोई बता भाई होगा और तेजका भाई होगा तो तेजका भाई बता भाई को मारता कर रहे, बता भाग यहाँ से, क्यों ना करी बैठी है। माँ को ऐसा नहीं होता है। माँ ऐसा कभी गुस्सा में कह दे अलग बात है, मगर वो चाहती नहीं है दिल से कभी भी कोई माँ अपने संतान के लिए कभी भी दुखी रहती है। अगर दुखी संतान है तो दुखी रहती है। एक संतान जो है ना माँ बाप को भूल सकता है, मगर माँ जो है ना इस तरह से नहीं भूल सकती है। इससे कटु सत्य है, लोग माने या न माने। देखिए, सबके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती? विचार करिए। माँ जो है ना मंगू को कभी भी अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती हो, बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था से उसका मन कांप जाता था कि अस्पताल में हम माँ है तो देख रेख करते हैं, अस्पताल में कौन देख रेख करेगा माँ की तरह? कौन उसको बाथरूम कराने जाएगा? कौन उसको नहलाएगी? ये सोच कर ना उसका मन घबरा जाता था, और कभी भी अस्पताल पर विश्वास नहीं करती थी। और अस्पताल को गौशाला समझती थी। जैसे गाय को बांध दिया जाता है गौशाला में, खाली दाना खिला कर दूध ले आता है, उसी प्रकार से इसको समझेगी, नहीं करेगी हेल्प कोई, गौशाला समझती थी। मंगू बिस्तर पर भी पेशाब पैखाना कर देती थी, उसको कौन साफ सफाई करेगा वहाँ? उसको आप विश्वास ही नहीं था, अस्पताल के डॉक्टर पे, नर्स पे नहीं विश्वास था। ये सब उसको अगर पेशाब भी कर लेती है, बिस्तर पे सही भीगा रहेगा तो कौन चेंज करेगा उसका कपड़ा? वो तो कपड़ा भी चेंज नहीं कर पाएगी अपना से, ऐसी पागल लड़की है वो। उसीलिए वो अस्पताल भेजना नहीं चाहती है। मगर जब उसकी पड़ोस की लड़की कुसुम यहाँ पर कस्टम लिखा गया, कुसुम जब सुधार कर आती है वहाँ से, तो उसको देख कर जब गांव समाज के लोग बोलते हैं कि देखो कुसुम भी ऐसी नहीं थी, देखो आगे ठीक ठाक होकर चलिए, इलाज हो गया इसका, तुम भी अपनी बेटी को भेज दो। लाख कह सुने पर जाने पर वहाँ पर जाती है और भेजती है। हालांकि वहाँ पर जाती है तो उनको अच्छा लगता है और एहसास हो जाता है कि नहीं ये अस्पताल ठीक है और मेरी बेटी का इलाज हो सकता है। फिर भी माँ का मन मानता नहीं रहता, अंदर से झकझोरता रहता है। उसको यही लगता रहता है कि अभी दिखाने के लिए कर रहा है, बाद में नहीं करेगा। तो कह रहा है कुसुम के सुधार, अगला क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन के सुधार देकर मंगू के प्रति माँ के परिवार और परिवार के समाज के प्रति प्रतिक्रिया के शब्दों में लिखी। समाज का प्रतिक्रिया लिखी, समाज क्या कहता है। देखिए, तो मंगू एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। क्या थी? उसकी माँ चल बसी थी, वो अचानक पागल की तरह आचरण करने थी, पागल हो जाती है। हाँ जाओ, कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। क्या थी? उसकी माँ चल बसती है, बेचारी अचानक पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो पैखाना पेशाब पर भी ध्यान उसका नहीं रहता, उसका भी। लोग उसको क्या करते हैं, अस्पताल में भर्ती कराते हैं।
अस्पताल में भर्ती हो जाने के बाद कुसुम वहाँ पे धीरे धीरे सुधार हो जाता है और ठीक ठाक होकर फिर घर लौटती है। जब उसको समाज के लोग देखता है, माँ जी खुद देखती है, तब माँ का हृदय बदल जाता है और अस्पताल के प्रति जो सोचती थी गौशाला है, वो गौशाला का सोच धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी वहाँ पे ठीक हो जाएगी और इसी उम्मीद में वो क्या करती है, वो अस्पताल लेकर उसको जाती है। समझ में? अलग क्वेश्चन है। कहानी का शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर वही बात है, हर कहानी में क्वेश्चन आता है। कहेंगे इस कहानी का शीर्षक पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि किसी भी कहानी का जो कथा वस्तु होता है उसी के इर्द गिर्द, शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इस कहानी में एक माँ के ममतत्व को बताया गया है, तो इसीलिए इस कहानी का सटीक जो नाम है वो माँ सही है, क्योंकि इस माँ के ममतत्व को दिखाया गया कि किस प्रकार से एक माँ अपने गूंगे पागल बच्ची से कितना प्यार करती है, अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अन्य सदस्यों के, उनके मंगू के अलावा भी तीन उसके संतान है, तो संतान है, फिर भी 3 को संतान से ज़्यादा लगाव नहीं है। ये चौथा संतान जो मंगू है उससे ज़्यादा लगाव है। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा ही उसकी ज़रूरत है, इसीलिए उसको ज़्यादा लगाव करती है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं एक माँ के रूप में साक्षात देवी बनकर उसके साथ है वो रहती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसका जो है ना इस कहानी का नाम जो है, शीर्षक जो है पूर्णतः सार्थक है और बिल्कुल सही है कि ऐसा कहानी का नाम ही माँ होना चाहिए था, और इसके अलावा हम लोग नाम रख भी नहीं सकते कोई। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? मंगू जिस अस्पताल से भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी का व्यवहार कुशल एवं संवेदनशील है। विचार कीजिए। हाँ सही। मंगू का जिस अस्पताल में भर्ती होता है उसी में कुसुम का इलाज हुआ था, और उस संवेदनशील नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो फिर इलाज कैसे हुआ उसका? है कि नहीं? तो वहाँ पे जाती है, देखती है मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, अच्छे से बातें कर रही थी, जो कर्मचारी थी संवेदनशील था, मरीजों जो भी अस्पताल में मरीज आते थे उससे अच्छा से बात करते थे। किंतु माँ जी का ममता तो बड़ा प्रभावित थी, वो अभी भी विश्वास उसको नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी को यहाँ पे ठीक से रखेगा, कोई कष्ट देगा। माँ जी के रुदन को देखकर जो वहाँ पे परिचायक थे उनका हृदय भर आता है। कहता कि माँ जी आप विश्वास कीजिए, यहाँ पे बच्चे का अच्छा से देखभाल किया जाएगा। लाख सांत्वना दिया जाता है, उसको बात की जाती है, तब जाके कर्मचारी ऐसा, मगर कर्मचारी भी वहाँ का बहुत अच्छा रहता है, उनको माँ को समझाती है, बेटी का उसका अच्छा से देख रेख भी करते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं माँ का, वहाँ के कर्मचारी के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे लोग कर्मचारी थे। ऐसा शायद ही लाखों करोड़ों अस्पताल में ऐसा अस्पताल होता होगा जहाँ के कर्मचारी अच्छे होते हैं और पेशेंट के दुख दर्द को समझते हैं, नहीं तो ऐसा जल्दी मिलता नहीं। ये कौन लुक है? ठीक है, बेदर हो हुआ है। नेक्स्ट देखिए, माँ का चरित्र चित्रण कीजिए। माँ कैसी थी उसका चरित्र बताइए। माँ का चरित्र क्या कहिएगा? माँ अपने नायिका थी इस कहानी की। माँ जो है ना, माझी जिसे कहते हैं, माझी कह रहे हैं, वो माझी यानी माँ नामक शीर्षक कहानी का एक नायिका है ना, और वो एक सहनशील और नारी है। ऐसा नहीं, उनको घिर नहीं आता है अपनी बेटी को देखकर। भगवान से कभी ये भी नहीं कहते हैं भगवान जी कैसे बना के भेजिए, भगवान से ये कहती है कि आप जो बना के भेज दिए हमको स्वीकार है, उसकी सेवा करने के लिए मुझे रखा गया है। ऐसे सेवा करती है अपनी बेटी का, मतलब क्या कहिए, अपना शुद्ध बुद्ध भी खो देती है वो अपनी बेटी के चक्कर में। क्या कहें, लोग आलोचना भी करते हैं कि कितना अपना बेटी के प्यार में पगला गई हो, जानो पागले हो गई। चुपचाप सुनती रहती है और सेविका की तरह उसका, नौकर की तरह उसका देखभाल करती रहती है। उसका कितना मतलब बड़ी बातें हैं ये सब। और आप डांटते हैं एकदम हिटलर की तरह, हम न खबो, ये से करवाओ, इसे न करवाओ, और सुन कर जाती है। ये भी सोच लीजिए बहुआ, पापा क्या कहते बोलते हैं, दूसरा बट्टा खींच के लगाएगा तो बोझ हो जाएगी। फिर सह लेती है तो ज़्यादा सहता ना। आज की दुनिया में जो लोग सहता है ना वो ज़्यादा सहता है, वो ज़्यादा जानता है, ये बात है। हम भी है, हम वही में से वो है, डांट देते हैं मम्मी को कभी बढ़िया से, खूब बढ़िया से, ऐसे कोई हट बोले चाहते डांट देते हैं, बेचारी रोने लगती है, फिर हमको भी बात